ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ रही। इस मौके उन्होंने नाल कमल धालीवाल ने भी शमूलियत की। इस मौके राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नूं हेठले पद्धर तो उपरले पद्धर तक मजबूत करने की प्रक्रिया श्री राहुल गांधी के आदेशानुसार की गई है और जल्दी ही जिला प्रधान की चोण की जाएगी, जो कि हुण हड़ प्रभावित पंजाब के इलाके होने कारण इसमें 7 तारीख तक मुलतवी कर दिता गया है। मलेरकोटला तो जर्नलिस्ट मोहम्मद हनीफ सिंह की रिपोर्ट। आज ही पता लग गया कि राठौर साहब के फादर भी मिस्टर राठौर बहुत लंबा समा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसीएशन के चेयरमैन, बड़ा लंबा समा। तो राठौर साहब ने भी RS चीमा वर्गे बहुत सीनियर एडवोकेट जो एडवोकेट जनरल भी रहे उन्होंने दे नाल रह के भी काम किया। सिमिलर पॉलिटिक्स दे विच भी वरिंदर राठौर जी का रिकॉर्ड है। ये राजस्थान के सैक्रटरी भी रहे हैं, गुजरात के भी सैक्रटरी रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के विच राठौर साहब का बहुत बड़ा रोल है। सो मैं हम बेनती करूँगा वरिंदर राठौर जी नूं कि तुहानूं जिहड़ी साडी ऑर्गेनाइजेशन है उहदे बारे तो जो AICC दीआं इंस्ट्रक्शनस ने उहदे बारे जानकारी। संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर स्टेट में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों का कार्य किया जा रहा है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत सभी सीनियर लीडर्स को AICC के एक ज़िले का ऑब्जर्वर बना करके पार्टी हाईकमांड ने आपके बीच में भेजा है और मुझे मलेरकोटला ज़िले की जिम्मेवारी दी गई। सस्पेंड कर रहे हैं बाढ़ के हालात को देखते हुए और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगले 7 दिन तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरों में और पंजाब की जनता को बाढ़ की मार से जो नुकसान पहुंच रहा है, जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा अगले 7-8 दिन सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग करने का कार्य करेंगे। इसको देखते हुए संगठन सृजन कार्यक्रम जो है वो हम 7 तारीख तक सस्पेंड करेंगे। ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का काम किया और देश के सामने एक सच्चाई रखी है कि किस प्रकार से वोट की चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की नींव को हिलाने का कार्य कर रही है। और हमें खुशी है कि हमारे नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं बिहार में की और मुझे सौभाग्य मिला उनकी यात्रा का इंचार्ज रहने का भी। मैं पिछले 10 दिन से लगातार बिहार में राहुल जी की यात्रा के इंचार्ज के रूप में वहाँ कार्य कर रहा था। जिस प्रकार से लोग आम जनता अभूतपूर्व भीड़ जो है सुबह से ही, राहुल जी का कार्यक्रम 8 बजे शुरू होता है और 8 बजे से ही लाखों की तादाद में जिस प्रकार से लोग उनको सुनने आ रहे हैं और जिस प्रकार से रिस्पांस लोग दे रहे हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन बिहार में, क्योंकि यात्रा बिहार में चल रही है तो बिहार स्पेसिफिक बात ज़रूर करूँगा, महागठबंधन राजद, CPI और हमारे अन्य जो पार्टियां बिहार के अंदर अलायंस में हैं, एक बहुत मजबूत अलायंस है और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव जो है वो बिहार की राजनीति के अंदर आएगा। और देश भर में जिस प्रकार से मुहिम राहुल जी ने चलाई है, निश्चित रूप से लोगों ने राहुल जी ने जिस निडरता से अकेले विपक्ष का सामना किया
देश के सामने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया और इलेक्शन कमीशन अभी तक राहुल जी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वो इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करता है कि जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा वोटर लिस्टों के माध्यम से जो है वोट की चोरी करने का कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं और देश की जनता का पूरा सहयोग आदरणीय राहुल जी को इस मुद्दे पर मिलेगा। अच्छा सर, पिछले दिनी बिहार के अंदर भाजपा के कारकुनों द्वारा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर अटैक किया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है और बिहार में तो हिंसा का प्रयोग हमेशा ये लोग करते रहे और निश्चित रूप से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो समाज को बांटने की आइडियोलॉजी है और उसके अंदर हिंसा का उपयोग तो वो हमेशा से करते आए।